पा रहे हैं किस प्रकार ये उपलब्धि है सेवा कंस्ट्रक्शंस की। हम बात कराने जा रहे हैं अब आपकी और खास मुलाकात में भारत जी से। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। देख सकते हैं उनके जीवन की उपलब्धियां, किस प्रकार उन्हें ये सम्मान मिले हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जानेंगे उनके जीवन में कितना महत्व है वास्तुशास्त्र का और कितना महत्व है उनको काम के प्रति अपनी ईमानदारी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं अंतरराष्ट्रीय बिल्डर, अंतरराष्ट्रीय वास्तुशास्त्री और ये कहें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत भूषण जी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। जानेंगे कितना जरूरी है भारतीय परंपराओं का, जो हमारे सभ्यता समाज में बताया जाता था कि वास्तुशास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र जब आप अपनाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आर्किटेक्ट जो होते हैं आज के, वो कितना उसको इस्तेमाल करते हैं, कितना जरूरी है, और आज की जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और घर में सुख शांति के साथ साथ आपके घर परिवार में मजबूती रहे। जानेंगे किन किन कारणों से मजबूती रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी संग की खास मुलाकात में। सबसे बड़ी बात तो है कि आप जिस स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय वास्तुशास्त्र को आपने भारत से बाहर फैलाया है अपनी कला के माध्यम से, उसके लिए मेरी दिल्ली मेरे संग आपका आभार व्यक्त करता है भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम शुरू करते हैं सर। आजकल हर दूसरा आदमी अपने आप को बिल्डर कहता है, या ये कहते हैं अपने आप को, ये कहता है कि मैं अच्छे मकान दे सकता हूँ। उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे। पहली चीज तो ये है, सबसे पहले जो भी बिल्डर है वो एक इम्पैनल आर्किटेक्ट, जो जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो उनके पास ही जाए अपना मकान डिजाइन कराने के लिए। सबसे पहले वो बिल्डर अगर अच्छा अपने आप को, अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है, अपना काम कराना चाहता है, तो वो एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के पास आए। ना कि अपना एक्सपीरियंस ले लिया, एक स्केच प्लान ले लिया, खाली उससे जाके डिजाइन कर दिया बिल्डिंग। ना तो वो स्ट्रक्चरली साउंड बिल्डिंग है, ना ही वो पर्यावरण के लिए अच्छी है, ना ही वो एमसीडी के कानून और नियमों से बनी है। वो लोग क्या है, अपना बना दिए, मकान बना दिया, उसमें 5 साल में या दो तीन तीन साल में ही उसमें डैमेजेस आनी शुरू हो जाती है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ सीडी ने जो 17.5 मीटर, हाँ 17.5 मीटर का हम कह सकते हैं, 17.5 मीटर का जो दिल्ली नगर निगम ने एक मापदंड तय किया है, तो उसकी जो बुनियाद होती है जमीन से नीचे कितनी नीचे तक बुनियाद होनी चाहिए ताकि वो बिल्डिंग में मजबूती रहे। देखिए, सबसे पहले तो उसके लिए क्या है, सॉयल रिपोर्ट, सॉयल टेस्टिंग से रिपोर्ट से हम लोगों को, जो 25 साल या जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, 30 साल 40 साल हो गए इस प्रोफेशन में काम करते करते, उनको पहले पता होता है कि ये हमारा क्षेत्र है, इसकी बेरिंग कैपेसिटी इतनी है कि सॉयल मिट्टी की जांच में इतनी, ये मिट्टी इतना लोड उठा लेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हर बिल्डिंग, जिस टाइप की बिल्डिंग है उसकी टाइप के अकॉर्डिंग उसकी फाउंडेशन डिजाइन होती है। और बिल्डर को खाली ये पता होता है कि इतना कॉलम लगा लो, इसको 3 फुट खोद लो, 4 फुट खोद लो। वो ठेकेदार होते हैं, वो लोग खोद के अपना बना देते हैं मकान। वो मतलब सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं रहता, बिल्डिंग सुरक्षा के लिए। क्या कारण होते हैं कि 5 साल में बिल्डिंग में दरार आने लग जाती वो यही कारण होता है बेसिकली, कि जो आर्किटेक्ट से उन्होंने संपूर्ण उस तरीके से पूरा प्रॉपर लेके अगर डिजाइन करें और प्रॉपर लेके चले, तो 5 साल में कभी नहीं आता। हम लोग एक बिल्डिंग कोई भी डिजाइन करते हैं 50 साल के लिए, 30 साल 35 साल के लिए पहले ही डिजाइन करते हैं। और उसमें हमारे भूकंप रोधी और उसके लिए हमारे जो अर्थक्वेक के नॉर्म्स हैं, वो गाइडलाइंस हम पहले फॉलो करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम एक पंडित को बुलाते हैं या ऐसे बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों को बुलाते हैं मकान बनने के बाद। घर में समस्याएं आती हैं, कुछ सीलन में आने लग जाती है, तो सीलन एक बड़ी समस्या है खास तौर पे दिल्ली के अंदर। आप उनको, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि पंडित जी आपने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, मतलब वो भी फंस जाते हैं। सीधी सीधी बात है पंडित जी। लोग कहते हैं पंडित जी आपने बताया था बहुत अच्छा मकान है, पर हम आज इसमें सुकून नहीं मिल रहा है, घुटन महसूस हो रही है, या ये कहें उमस महसूस हो रही है, सीलन महसूस हो रही है। क्या जब बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी जाती है उसी वक्त इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये चीजें ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहले क्या जो कारण होते हैं?
कारण ये होते हैं बेसिकली सीलन का जो कारण है वो एडजॉइंट मकान इतने ज्यादा है, वो प्रिकॉशन पूरी नहीं लेने देते। हम लोग उनको जो गाइडलाइन या अपने नोट्स अपने उनको देते हैं कि भाई आप ये सीमेंट यूज कीजिए, ये रेता यूज कीजिए, ये बदरपुर यूज कीजिए, जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वो वाले अगर हमारे अकॉर्डिंगली यूज हुए में, आप देखिए हमारी 20-20 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो देखिए आज भी उनमें कोई दिक्कत नहीं, आज भी बिल्कुल। वास्तु जो है पारंपरिक और जो कानून के नियम है, कहीं एक दूसरे के विरोधी होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। अगर सही, अगर आपने एक मतलब आपने एक नक्शा पास किया है हाँ, और जो एमजीडी की जो मापदंड होते हैं उसमें कुछ वो होता है? एमसीडी का कोई मापदंड में वास्तु का कोई ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप वास्तु के अकॉर्डिंगली, वास्तु परंपरा हमारी पहले से वैदिक वास्तु से चली आ रही है। पहले आप देखिए जो अपने पहले वो आपके घर बने होते थे, जो पुराने टाउन में विलेज आबादी में जो मकान बने होते थे, उनमें ये होता था कि बीच में ओपन है, चारों तरफ कमरे होते थे, और उनका टॉयलेट और जो शौचालय होता था वो बाहर होता था, वो घर के अंदर नहीं होता था। तो अब जैसे जैसे हमारी आर्किटेक्चर हिस्ट्री में वो चेंज आता रहा, हमारी पहले हिंदू इंडियन आर्किटेक्चर से चेंज आके अपनी इस्लामिक आर्किटेक्चर थी, और उसके बाद जो चेंजेस आते रहे कि वो अपना ये अंग्रेज लोग आ गए जो अपना यूरोपियन ने नहीं नहीं, वो आ गए तो उनके उसमें युग में ये काम आ गया कि भाई अटैच टॉयलेट चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। हम लोग ये वास्तु मानता है कि हाँ, जिस कमरे में हम रहते हैं टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट उसके, हाँ हम मानते हैं, लेकिन आज की डेट में जब अब कल्चर आ गया तो वास्तु को भी उस तरीके से डिजाइन करा जाता है। टॉयलेट उस दिशा में, उस कोने में नहीं रखने चाहिए। जिस कोने में टॉयलेट है उस कोने से अगर गलत दिशा में बना दिया टॉयलेट तो समस्या आएंगी। ऐसे ही हमारे उसमें नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट और ईशान कोण, ईशान कोण में अगर किसी का टॉयलेट बन गया तो वो कॉज ऑफ कैंसर तक दे सकता है। मतलब एक अगर गलत दिशा में टॉयलेट चला हाँ, जाता तो इतनी भयंकर बीमारी हाँ कॉज ऑफ कैंसर दे सकता है, मेंटल हेल्थ चली जाती है, और आप ये समझिए उसको सोचने की समझने की शक्ति चली जाती है उसके लिए। वो रूम कभी भी कपल के लिए डिजाइन नहीं होता, वो बच्चों पूजा स्थान के लिए है। इतने लोग इस बात को समझते हैं बिल्डर। एक हमारे शास्त्री जी हैं वो कहते हैं कि आज पैसे की दौड़ में ना लोग कहीं भी कुछ भी बनाए। नहीं ऐसा है, वो बना देते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे आर्किटेक्ट है और आपको उसके उस चीज का ज्ञान लेके आप कर रहे हैं और किसी से पैसा ले रहे हो तो उसे सही चीज दो। सही सही चीज दीजिए। आप जैसे ये डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि भाई आप ये गोली खा लीजिए, ये खा लीजिए, जो एज ए आर्किटेक्ट होगा वो उसमें वो वही देगा कि जो अकॉर्डिंग टू वास्तु है, वो बता देगा जी ये वास्तु से आप नियम में इसमें ये दिक्कत आ रही है। जितने जिसको वास्तु का ज्ञान है, जिस आर्किटेक्ट को वास्तु का ज्ञान नहीं है, वो तो कहेगा हाँ जी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ हमारे जो धार्मिक और धर्म और जाति उस विशेष की बात ना करते हुए मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग बिल्कुल मानते हैं, कुछ लोग उस चीज को बिल्कुल नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। आपके नाम में भारत है, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। कहाँ कहाँ तक आपने भारत से बाहर बिल्डिंग जो वास्तु के तरीके से बनाई? मैंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग का डिजाइन किया। मैंने पंजाब में हमारे क्लाइंट थे, उन हमने उनका पंजाब में घर था, तो वो आपको पता है पंजाब का कल्चर ये है कि ज्यादातर कनाडा में जाते हैं या बाहर विदेशों में वो लोग सेटल होते हैं। तो हमने उनके लिए क्या किया, उनके कल्चर हाउस बनना था, वो अब कभी छुट्टियों में अपना यहाँ आए पंजाब में, उन्होंने हमारा बना हुआ घर देखा, डिजाइन देखा कि एक एक चीज वास्तु के हिसाब से है। जो कोना ऊंचा होना चाहिए वो ऊंचा कर दिया, जो नीचा होना चाहिए वो नीचा कर दिया, जहाँ पानी की है वो कर दी। लेकिन वहां की नॉर्थ नॉर्थ अलग है, हमारे यहाँ का नॉर्थ अलग है, तो उनके नॉर्थ के अकॉर्डिंग, नॉर्थ पॉइंट के उत्तर दिशा के हिसाब से हमें डिजाइन किया। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, एक अप्रिशिएशन लेटर दिया, फिर हमने उनका घर बनाया, कल्चर सेंटर बनाया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत उनके 3 4 5 लोगों के काम किए। इवन देन मैंने अपनी मेरी कजन स्वस्थ है वो सब? सब लोग ओके हैं, बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल ओके हैं।
जो धरातल होता है हमारी जमीन होती है, अगर हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, कितने नीचे तक हमें उसकी को खुदाई करनी चाहिए, जो उसकी मिट्टी की देखिए ये सारा लोड पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप मंजिल बढ़ाते चले जाएंगे, पार्किंग पार्किंग से ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, तो वो लोड, जितना लोड पूरी टोटल बिल्डिंग पे आना है, और जितना उसमें हमें अर्थक्वेक सेफ्टी से 1.5% उसकी अर्थक्वेक सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी उसमें लोड बेरिंग कैपेसिटी लेनी पड़ती है। विंड 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 का जो हवाओं का दबाव होता है उसके हिसाब से डिजाइन करा जाता है, उसी के हिसाब से फाउंडेशन डिजाइन होती है। मुझे तो लगता है उसमें, जमुना पार रिस्क जोन में। हाँ, यमुना पार रिक्स उसमें है, जोन में है, लेकिन उसमें अगर सही तरीके से स्ट्रक्चर करके बनाया जाएगा तो वो अच्छे से बनेगा। लेकिन अब तक के जितने भी भूकंप आए हैं, 6 सेक्टर 7 सेक्टर तक जितने, छह छह रेक्टर के स्केल के जितने भी आए हैं, यमुना पार में रह रहे हैं। सबसे पहले तो जनवरी 2001 में था, भुज का भूकंप था, जो उसमें भुज में काफी वो हुआ था नुकसान। उसके बाद से हमारे एनबीसी कोड सब चेंज हो गए। जी। उन्होंने कहा भाई कॉलम के साइज ये लीजिए, ये लीजिए, तो बिल्डर क्या करते हैं, कॉलम ठेकेदार के कहने पे ही वो साइज ले लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई एनबीसी कोड क्या कह रहा है। ड्रिलिंग जब की जाती है उसको क्या, उसकी जो जमीन की खुदाई होती है एक लिमिट के बाद, क्या वहां से पानी का या जो सोर्स होते हैं हमारे, उस पर असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। किस हद तक मतलब नुकसान हो सकता अगर आप बिल्डिंग को 40 मीटर या 30 मीटर नीचे तक ले जाएं या और ज्यादा ले जाएं, तो यहाँ तो पानी का स्तर लेवल ऊपर है, तो पानी 12 फुट 15 फुट पे पानी आ जाता है। है? उससे क्या होगा, एरिया के जितना क्षेत्र का पानी है वो सारा ऊपर आ जाएगा, वो सारे निकासी वो हो जाएगी। इसलिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को वो करते हैं, सजेस्ट करते हैं, और एमसीडी में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो है, प्रावधान है जी। अच्छा, बिल्डिंग में दो तरह का पानी यूज होता है, एक तो जमीन का पानी, और एक का कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम जैसे जल बोर्ड टाइप से गंगा जल को यूज करते हैं तो वो ज्यादा मजबूती देता है, कुछ ऐसा है नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में सीमेंट बड़े अच्छे आए हुए हैं। पहले होता था कि भाई आप ये ताजा पानी यूज कीजिए तो ये नमकीन पानी से सोरा आ जाएगा, ये आपकी ड्रे आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आज की डेट में बहुत केमिकल्स आ गए हैं। और आज की डेट में हमें तो ये कहते हैं कि भाई आप दूसरा पानी जो वेस्ट वाटर होता है वो मंगा के, टैंकर मंगा के घर बनाएं। एमसीडी में ये प्रावधान है, एक लेकिन चीज है लोग जो बाग। सीलन आ जाती है हम्म, बिल्डिंग बनने के बाद, क्या उससे मुक्ति मिल सकती है? मैं कहूँगा कि 70-80% तक मिल सकती है, अगर अच्छे अच्छे सलाहकार से, अच्छे भवन भवन सलाहकार से अच्छे से बात करके ले सकते हैं, तो जब बिल्कुल मिल सकती है। ये थे हमारे साथ भारत जी। आपने जाना किस प्रकार अपना भवन बनवाए। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने योगदान बताया भारतीय संस्कृति का, हमारे जीवन में किस प्रकार वास्तु शास्त्र का महत्व है, हमारे जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए हमारी परंपराओं का महत्व इन्होंने भारत से बाहर जाके भी दिया। और आप देख सकते हैं उन्होंने कितने सारे भारत में से, भारत में और भारत के बाहर कितने आवाज। और एक बार इनसे जानना चाहेंगे चलते चलते, क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग अपनी नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, और किस प्रकार वो एहतियात बरतें? एक्चुअली सबसे पहले आर्किटेक्ट को, और आर्किटेक्ट का ये होता है कि अपने जो एमसीडी के नियम हैं उन नियमों को रख के वो बिल्डिंग का डिजाइन करें, और इन्वायरमेंट को देखते रहें। ग्रीन बिल्डिंग ज्यादा बनाएं, मटेरियल ज्यादा से ज्यादा ग्रीन मटेरियल ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ज्यादा उसमें आप जो इन्वायरमेंट को भी खराब ना करें, ऐसा मटेरियल यूज करें। और अच्छी बिल्डिंग क्लाइमेट के हिसाब से बिल्डिंग बनाए, क्योंकि दिल्ली में ऐसा है कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस ज्यादा है। गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा होगी, सर्दी होगी तो बहुत ज्यादा होगी, बारिश होगी तो बहुत ज्यादा होगी, तो उससे एक्सपेंशन और जो जॉइंट्स आते हैं वो सब क्रैक्स हो जाते हैं। आप 2 साल पुरानी बिल्डिंग देखिए, 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी बिल्डिंग देखिए, वो नई बिल्डिंग बनी होती है, और वो उसको बाहर से देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है ये क्या बना दिया। और सारे लोग उसको कि भाई टाइल टाइल लगा दीजिए। वो दिल्ली, जितना दिल्ली को कर कर सकते थे वो कर लिया, अब तो उसको ठीक कर लें, सही बात। उसको अब तो सही बचा बात। लें, उसको अब तो कर लें ठीक से। ये है दिक्कत। ठीक है। मैं गोपाल राजपूत करन, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए खास मुलाकात के लिए।